हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर द ग्लोबलाइजेशन। और आज का हमारा पहला टॉपिक होगा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। In the past 2 to 3 decades, more and more MNCs have been looking for location around the world which would be cheap for the production. पिछले अगर हम 20 या 30 सालों का आंकड़ा उठा के देखते हैं तो बहुत सारी MNCs जो हैं वो वर्ल्ड की अलग अलग लोकेशन को सर्च करती हैं, ढूंढती हैं ताकि वहाँ पर उनका प्रोडक्शन हो सके और चीप सस्ता प्रोडक्शन हो सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNCs इन दीज कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग। और फॉरेन का इन्वेस्टमेंट मतलब कि बहुत सारा पैसा जो है मल्टीनेशनल कंपनी अलग अलग देशों में लगाती हैं ताकि उनका प्रॉफिट भी बढ़ सके। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। और साथ ही साथ अलग अलग देशों में फॉरेन ट्रेड भी बहुत तेजी से बढ़ा है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द MNCs। और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि एक फॉरेन ट्रेडिंग का लार्ज पार्ट जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंट्रोल करती हैं। फॉर इंस्टेंस, the car manufacturing plant of Ford Motor in India not only produces the car for the Indian market, it also exports the car to the other developing country and export the car component for its many factories around the world. जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल पढ़ा था फोर्ड मोटर्स का, कि फोर्ड मोटर्स ना ही भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका, और ना ही वो सिर्फ भारत में कार को प्रोड्यूस कर रही है, बल्कि इसके अलावा इंडिया से बहुत सारी कारें उसकी खुद की दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती है, जाती है। Likewise, activities of most MNCs involve substantial trade in good and also service. तो इस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत सारी एक्टिविटीज जो है गुड्स की, सर्विसेज की ट्रेडिंग के दौरान करती है। द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड प्रोडक्शन एंड मार्केट हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्री। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड व्यापार की वजह से क्या हुआ है, अलग अलग प्रोडक्शन और मार्केट जो है अलग अलग देशों के आपस में कनेक्ट हुए हैं, इंटीग्रेट हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्री। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन जो है अलग अलग देशों का इंटरकनेक्शन है। MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को पूरा करने में, क्योंकि अलग अलग MNCs अलग अलग देशों में जब सेटअप होती हैं तो आपस में कंट्रीज कनेक्ट होती हैं। मोर एंड मोर गुड एंड सर्विस इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन द कंट्री। तो इस तरीके से सामान हो गया, सर्विस हो गई और टेक्नोलॉजी हो गई, एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करती है। Most regions of the world are in the closer contact with each other than a few decades back. और अगर हम पीछे बात करते हैं, समय को देखते हैं, तो तब हमारा अलग अलग देशों के साथ या अलग अलग देश आपस में इतने कनेक्टेड नहीं थे जितना कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो गए। Beside the movement of the good service, investment, technology, there is a one more way in which the countries can be connected. और मूवमेंट ऑफ गुड मतलब सामान का आना जाना, सर्विसेज का एक दूसरे से लेना, इन्वेस्टमेंट करना, टेक्नोलॉजी करना, इसके अलावा एक और तरीका है जिससे कि कंट्रीज आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ द पीपल बिटवीन द कंट्री। जब लोग जो होते हैं अलग अलग देशों से एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करते हैं, तब भी आपस में कंट्रीज कनेक्ट होती हैं। People usually move from one country to another in search of better income, better job and better education. लोग एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करते हैं बेटर इनकम के लिए, बेटर नौकरियों के लिए और बेटर एजुकेशन पढ़ाई के लिए। इन द पास्ट फ्यू डिकेड, अगर पिछले कुछ सालों में जाके अगर हम देखते हैं, देयर हैज नॉट बीन मच इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू द वेरियस रिस्ट्रिक्शन। क्योंकि अलग अलग देशों में आने जाने की पाबंदी होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है कि हाँ लोगों का बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड द ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है इसको पूरा करने में कौन कौन से फैक्टर्स का क्या रोल है? नंबर 1, टेक्नोलॉजी। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिपुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का। और अगर हम पिछले 50 ईयर्स में देखते हैं तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, बहुत सारी तरक्की हुई है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में भी।
जिसकी वजह से गुड्स का सामान का फास्टर डिलीवरी होता है, सामान बहुत टाइम से और जल्दी दूर दूर की डिस्टेंस प्लेसेस पे कम दाम पे पहुंचाया जा सकता है। Even more remarkable have been the development in information and communication technology। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो चेंज हुआ है वो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हुआ है। अभी हाल के ही कुछ रिसेंट टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी अलग अलग एरियाज में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें माध्यम आ चुके हैं जिसकी वजह से आपस में कनेक्ट करना बहुत ईजी हो गया है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन जिसमें मोबाइल फ़ोन, फैक्स आते हैं, इसकी मदद से वन पर्सन कैन कॉन्टैक्ट ईजिली विद द अदर, चाहे वो इंसान वर्ल्ड में कहीं भी बैठा हो। ईजिली आसानी से इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है रिमोट एरियाज में, मतलब बहुत ही अंदरूनी इलाकों में भी कम्युनिकेशन हो सकता है। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस। और ये कैसे हो पा रहा है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से हो पा रहा है। As you would be aware, computer have now entered almost every field of activity। आज हम जानते हैं कि हर फील्ड में कंप्यूटर है। You might have also ventured into the amazing world of internet। और आपने इंटरनेट पे काम भी किया होगा जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। Internet also allow us to send the instant electronic mail, email and talk voicemail around across the world at negligible cost। और इंटरनेट की वजह से हमें क्या आसानी सुविधा मिलती है कि हम इंस्टेंट तुरंत ईमेल, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, या वॉइस मेल, मतलब अपनी आवाज़ में मैसेज जो है वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी को भेज सकते हैं एट नेग्लिजिबल कॉस्ट, मतलब बहुत ही कम दाम पर। नेक्स्ट टॉपिक, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। Let us turn to an example of import of Chinese toys in India। Suppose the Indian government put a tax on import of toy। एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं। इम्पोर्ट ऑफ चाइनीज टॉयज मतलब भारत में चाइनीज टॉयज आ रहे हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट अगर जो चाइना से जो गुड्स आ रहे हैं, टॉयज आ रहे हैं, अगर उसके ऊपर टैक्स लगाती है तो क्या होगा? Those who wish to import these toys would have to pay tax on it। तो जो लोग इम्पोर्टेड टॉयज चाइना से मंगाना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा भारी टैक्स पे करना होगा। बिकॉज ऑफ द टैक्स जब बढ़ेगा तो खिलौना महंगा हो जाएगा और बायर जो खरीदना चाहता है उसको ज़्यादा दाम पे करने पड़ेंगे। तो चाइनीज टॉयज सस्ते नहीं रह जाएंगे इंडियन मार्केट में, और कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली चाइना का जो सामान हमारे देश में आ रहा है वो डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। तो टैक्स ऑन इम्पोर्ट, जो इम्पोर्ट मतलब दूसरे देश से हमारे देश में जो सामान आ रहा है उसको इम्पोर्ट कहते हैं, और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको, वो एक एग्जाम्पल है ट्रेड बैरियर का। ट्रेड बैरियर का मतलब क्या है? इट इज कॉल्ड अ बैरियर, बैरियर मतलब रुकावट। बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज बीन सेट अप, गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज द फॉरेन ट्रेड and to decide what kind of the good and how much of each should come into the entry। तो ट्रेड बैरियर सरकार इसलिए लगाती है ताकि सरकार अपने हिसाब से ट्रेड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सके, जो फॉरेन ट्रेडिंग होती है उसको बढ़ा या घटा सके, और डिसाइड कर सके कि किस तरीके का सामान जो है हमारे देश में आएगा और हमारे देश से जाएगा। So that's what today's student, आज के लिए इतना ही, and in the next video we will discuss the further। Thank you।